बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी है और दिन है जुमे का। बिलाखिर अहम नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के होने के साथ ही शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंकशाफात किए जा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और 8 फरवरी के हवाले से भी बात करेंगे कि PTI की लीडरशिप मुकम्मल खामोश है। और तीसरा, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पेशावर से रवाना हुए हैं खैबर की तरफ। जो वादी तीरा से जिन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उन लोगों के पास वो गए हैं। और पता चला कि पहले उन्होंने हेली में जाना था, लेकिन मौसम क्योंकि ठीक नहीं था तो फिर वो बाय रोड चले गए। उनको बहुत ज़्यादा रोका भी गया कि थ्रेट्स हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपने लोगों के पास गए हैं। खैर, उसकी जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि परसों रात जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने वादी तीरा के हवाले से कैटेगोरिकल बताया था कि वहाँ जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है उसमें ना सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना सुहेल आफरीदी साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है। और 4 अरब जो उन्होंने जारी किए हैं वो अपने लोगों की सहूलत के लिए जारी किए हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के वो खिलाफ़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अब आए इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब ने महमूद हसन चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अगस्त 2025 में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए नामज़द किया था, लेकिन उन दोनों को अपोजिशन लीडर नहीं लगाया जा रहा था। आज बिलाखिर महमूद हसन चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इससे पहले हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब ने एक ख़बर दी थी, मेरे ख्याल आज से कोई 10-15 दिन पहले उन्होंने ख़बर दी थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को डांटा है और अयाज सादिक को कहा है कि आप महमूद हसन चकज़ई का नोटिफिकेशन करें। तो आज जब जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो साथ ही ये दावे सामने आने लगे कि ये नोटिफिकेशन तो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर किया गया है और ये दावे होने लगे कि इस्टेब्लिशमेंट ये नोटिफिकेशन नहीं चाहती थी, और लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ने ये नोटिफिकेशन करवाया है। और साथ ही ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि अब इसके नताइज क्या होंगे, नून लीग के लिए नताइज क्या होंगे, नून लीग ने को गलत तो नहीं कर दिया। ये सारी डिस्कशन हो रही है। देखिए, मैं आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस हवाले से कंफर्म खबर नहीं है कि पसे पर्दा बातचीत क्या है। वो कि मियाँ नवाज शरीफ का कंडक्ट हमें ये बताता है कि 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक उन्होंने एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है। वो सियासत के 13वें खिलाड़ी हैं और वो जहाँ पे इमरान खान के ऊपर जुल्म, जबर, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामाली 26 नवंबर मुरीद के इन चीज़ों में तो वो मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थे। यानी वो कि बिल्कुल ठीक हो रहा है इमरान खान के साथ। कहीं एक जगह भी हमें नहीं नज़र आया कि मियाँ नवाज शरीफ ने रजिस्ट किया हो। अभी आप देख लें कि सुहेल आफरीदी गए, उनके साथ पंजाब में क्या हुआ, महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब बाय रोड गए उनके साथ क्या हुआ, गाड़ियाँ तोड़ी गई। बल्कि जो परवेज़ रशीद हैं उन्होंने तो एक ट्वीट भी कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ खामोश हैं और नवाज शरीफ खामोश रहेंगे। वो ट्वीट्स भी मैं कोशिश करूँगा आगे चल के आपके सामने रख दूँ। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं, वो ये है कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने अडयाला के बाहर खड़े होकर आज से कोई 9-10 दिन पहले उन्होंने अडयाला के बाहर खड़े होकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज़ को में से एक सियासी जमात को इस बात की अपनी इस गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया है। उनको गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम करवाई है, 27वीं आईनी तरमीम करवाई है, इससे सियासतदानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे फ़ायदा हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका एहसास हो गया है। तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अपनी गलती को संवारने का, सुधारने का एक ही रास्ता है कि आओ और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ बैठ जाती हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफ़र की कि आओ सारे बैठो, एक चार्टर बनवाओ और इमरान खान से उस चार्टर पर मैं साइन करवाऊँगा और उस चार्टर में ये लिखा जाएगा कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, एक दूसरे से इंतकाम नहीं लेंगे, एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे, एक दूसरे की तजलील नहीं करेंगे और बाकी जो चीज़ें वो कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हों, लेकिन सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक नया चार्टर बनाएं और चकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सियासी जमातों को कहा कि देखो, मुल्क खुदा न खास्ता उस तरफ जा रहा है जो 1971 में हुआ था। हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अब दो ही चीज़ें हैं, या यह है कि हम सियासतदान आपस में लड़ते रहें, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इस्तेमाल होते रहें और खुदा न खास्ता हम मुल्क गंवा दें, मज़ीद को नुकसान उठा बैठें। दूसरा ये है कि हम सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ और एक दूसरे को स्पेस दें और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और एक दूसरे से मुखालफत रखें, नज़रियाती इख्तलाफ रखें, सियासी लड़ाई रखें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप इस्तेमाल ना हों, जिस तरह से इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी और सारी हुकूमतें, जमातें इस्तेमाल हो रही हैं। फिर इसी तरह से चकज़ई साहब ने कहा कि इसका रास्ता एक ही है कि आओ तमाम सियासतदान बैठते हैं, एक नया चार्टर करने के बाद एक कौमी हुकूमत बनाते हैं, उसमें नवाज शरीफ भी हो, उसमें
तहरीक इंसाफ भी हो, उसमें मौलाना फजल रहमान भी हों, उसमें अख्तर जान मेंगल भी हों, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, और वो हुकूमत जो कौमी हुकूमत हो वो 4 माह के लिए आए और 4 माह में वो जो भी इलेक्शन कमीशन है उसको गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन बनाए और नए रूल्स ऑफ द गेम तय करे, और ये तय करने के बाद 4 माह बाद इलेक्शन हो और जो अवाम जिसको मैंडेट दे वो ही आके इक़्तिदार संभाले। तो ये भी उन्होंने बात की। फिर ये भी खबर आई, हबीब अकरम साहब ने खबर ब्रेक की कि महमूद हसन चकज़ई साहब की मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। अच्छा, ये एक खबर और मेरे पास है कि 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। जब इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पे एक डेलीगेशन हुकूमत के कुछ लोगों से मिला, तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन मिला, तो हुकूमत के डेलीगेशन ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये इमरान खान से मुलाकातों का मामला बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, तो हम एक काम करते हैं कि हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट आपको बिठा देते हैं, आप और इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाएँ और आप आपस में बात कर लें, हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करा देते हैं, मुलाकात करा देते हैं, आपको बिठा देते हैं। उस पर महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठना हो तो हम तुमसे बेहतर टर्म्स के अंदर बैठ सकते हैं। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि एक स्ट्रेंथ के साथ, एक ताकत के साथ हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप के साथ हम बैठें, आपके साथ बात करें। आप हमारे मुखालिफ सही, लेकिन आप सियासतदान हैं, हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उनके साथ नहीं बैठेंगे। उसके बाद फिर एक और मौके पे महमूद हसन चकज़ई साहब को कहा गया कि आप जो है वो अपना बैठें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठें। उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, और उन्होंने वो स्पीकर एयाज सदे को हवालदार कहते हैं और शहबाज शरीफ को भी इसी तरह से कोई नाम देते हैं। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा तो मैं नहीं, मियां नवाज शरीफ के साथ बैठूंगा। महमूद हसन चकज़ई साहब मुसलसल ये तासुर देते रहे और साथ साथ मियां नवाज शरीफ की सियासी गैरत भी जगाने की कोशिश करते रहे। जब उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों को कैसे फेस करता होगा, जब उसको पता है कि वो हारा हुआ है, उसके बच्चे हारे हुए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को फेस कैसे करते होंगे, ये सारी बातें महमूद हसन चकज़ई साहब करते रहे। इस दौरान अब ये प्रोसेस शुरू हो गया अपोजिशन लीडर की तकर्री का, लेकिन कल रात तक वो हुकूमती वज़ीर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देते हैं, जो शहबाज शरीफ को, वैसे तो शहबाज शरीफ भी कहीं और जवाब दें, शहबाज शरीफ की भी आपको सियासी तौर पे जो उनकी वक़्त है वो आपको पता है, लेकिन कुछ वज़ीर हैं जो कि बरह रास्त वो तो सबको पता है कि वो कहाँ रिपोर्ट करते हैं, उनको कहाँ से असाइनमेंट्स आती हैं। जैसे हम ना टीवी चैनल्स में हमारा एक प्रोसेस होता है कि रात के टाइम, शाम के टाइम अगले दिन का पूरा एक स्केड्यूल आ जाता है, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, और उसमें होता है कि ये रिपोर्टर इस जगह पे जाएगा इतने बजे, ये रिपोर्टर इस जगह पे जाएगा, ये रिपोर्टर इस जगह पे आएगा। अच्छा, तो ये सारा, और कुछ 1-2 रिपोर्टर ऐसे कभी कभी होते हैं, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन एक आध ऐसा रिपोर्टर होता है जिसका उसमें नहीं होता, स्केड्यूल में नहीं होता, असाइनमेंट में नहीं होता, वो डायरेक्ट उसको हेड ऑफिस असाइन कर रहा होता है, वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, उसको डायरेक्ट हेड ऑफिस बता रहा होता है। तो शहबाज शरीफ साहब की काबीना, वैसे तो खुद भी शहबाज शरीफ साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ही हैं, लेकिन खैर क्योंकि उनके नीचे फिर एक पूरा एक सेटअप है, तो उनके नीचे बहुत सारे वजीर हैं कि जिनके असाइनमेंट्स हुकूमत की तरफ से लगती नहीं है, उनके असाइनमेंट्स ही कहीं और से लगती हैं। वो जो वजीर हैं जिनके असाइनमेंट्स कहीं और से लगती हैं, वो कल तक कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं होगा महमूद हसन चकज़ई साहब का। वो ये कह रहे थे कि महमूद हसन चकज़ई गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, दहशतगर्द है और अफगानिस्तान का हामी है, इसका दिल काबुल के साथ धड़कता है, ये है, ये वो है। बहुत सख्त घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे महमूद हसन चकज़ई साहब जैसे सियासतदान के बारे में। तो लेकिन आज नोटिफिकेशन हो गया। जैसे नोटिफिकेशन हुआ तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये इंकशाफ किया या दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन मियां नवाज शरीफ ने करवाया है, और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ, उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि मियां नवाज शरीफ भी थक गए। जिस तरह से वो अफसार आलम ने कहा था कि सियासतदान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाओ के और उनकी बातें मान के हमारी तो कमर ही टूट गई है। तो पता नहीं अब ऐसा क्या इनसे काम लिया जा रहा है कि इनकी बरह रास्त इनकी कमर के ऊपर जो है वो असर हुआ है। तो वो कहते हैं कि सियासतदानों की कमर टूट गई है, और वो कहते हैं कि जी हमारी बस हो गई है, हम थक गए हैं, अब हमसे मज़ीद ये हरकतें नहीं होती, हमसे मज़ीद ये काम नहीं होते। तो अब ये भी यही कह रहे हैं अपना कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब सियासतदान ये कह रहे हैं कि उनके अंदर भी गुस्सा है। मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इशारा दिया कि उनके अंदर भी एक गुस्सा है, उनके अंदर भी एक घुटन है, और वो भी अब थक गए हैं, वो भी तंग आ गए हैं।
वो भी बोलना चाहते हैं, वो भी कोई बात करना चाहते हैं, तो वो भी इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं कमरान मुर्तज़ा साहब। अब देखें, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये नोटिफिकेशन मियां नवाज शरीफ ने करवाया है, इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ और अयाज सादिक अपनी तरफ से तो किसी सूरत नहीं कर सकते। तसव्वुर ही नहीं है कि अयाज सादिक साहब ने अपनी तरफ से कुछ करना होता तो वो करते, जो शाह अहद और इनको शाह अहद और साथ अवैस जखड़ और इन सारों को जिस तरह से असम्बली के अंदर से शेख वकास अकरम इनको गिरफ़्तार किया गया था और इनके साथ जो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी हुई थी उसके ऊपर अयाज सादिक कुछ नहीं कर सके थे, और इसीलिए उनको जो महमूद खान चौधरी साहब हैं वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। तो अब देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और अच्छा ये भी है कि अगर मियां नवाज शरीफ कुछ कर रहे हैं तो उसको भी कोई जोड़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ, वही बात कि मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ ने 27 आईनी तरमीम के बाद आपको पता है ये भी अबसार आलम ने खबर दी थी, और अबसार आलम साहब इतने, मैं अब क्या कहूँ, उनको बड़े हैं, इतने वो मक्कार और झूठे इंसान हैं और इतनी वो घटिया सहाफ़त करते हैं, इतनी सतही सहाफ़त करते हैं। ख़ुद उन्होंने ये सारी खबरें ब्रेक की कि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन अड़ गया है, फंस गया है, और मियां नवाज शरीफ डट गए हैं, और एयरफोर्स वाले भी एतराज़ कर रहे हैं। ख़ुद ये अबसार आलम ने खबरें दी और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ कहते हैं कि ये क्या तरीका है कि जी फ़ौज से ही कोई CDF होगा, एयरफोर्स से क्यों नहीं होगा, एयरफोर्स को भी इससे एतराज़ है। ये सारी बातें अबसार आलम करते रहे। ये बात अबसार आलम ने की है कि फ़ौज और सिविल हुकूमत की 6 चीज़ों के ऊपर लड़ाई है, और वो 6 चीज़ें भी उन्होंने बताई। अब वो कहते हैं कि बाहर बैठे हुए यूट्यूबर जो है ना फील्ड मार्शल साहब, ये आपके खिलाफ साजिश करते रहे और आपके इदारे ने और हुकूमत के इदारों ने काउंटर ही नहीं किया आपके खिलाफ। उन्होंने फील्ड मार्शल के नाम एक व्लॉग किया है 32-34 मिनट का, जिसमें 21 शिकायतें लगाई हैं। 21 शिकायतें लगाई हैं फील्ड मार्शल को, हुकूमत की भी, हुकूमती इदारों की भी। मुझे तो लगा है कि वो अपनी CV पेश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल को कह रहे हैं कि मुझे को प्रोजेक्ट दें, मैं देखें आपकी कैसे प्रोजेक्शन करता हूँ। मुझे तो यही लगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो ये खबरें पहले देते रहे। अच्छा, अब शहर इक़्तिदार में उन्होंने कहा ना कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा है कि ये जो UAE और सऊदी अरब वाला मामला हुआ था उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया है। कोई कह रहा है गज़ा अमन प्लान के ऊपर जो चीज़ें हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें चल रही थी, उसमें मियां नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया है। कोई ईरान के तनाजुर में कोई बाहर की गेम चल रही है, उसमें मियां नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया है। कोई कहता है कि जी वो फलाने इशू की वजह से इंटरनेशनल गेम है और मियां नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया है। यानी कोई एक भी ये बात नहीं कर रहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया ठीक था, मुझे उस पर चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के एक्टिव होने की जो खबरें दे भी रहे हैं तो उसको भी वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, बैरूनी कुव्वतों, बैरूनी इदारों, इन चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं। ये नहीं वो जोड़े कि मियां नवाज शरीफ कोई दोबारा उनको एहसास हो गया है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है तो इसलिए मियां नवाज शरीफ। फिर एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया है महमूद खान चकज़ई साहब से, और उन्होंने महमूद खान चकज़ई साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि अपोजिशन मिल के चलेगी। ये भी बहरहाल एक बड़ी पेशरफ्त है। तो बहरहाल जी अगस्त में इमरान खान साहब ने नामजद किया था चकज़ई साहब को, और अलामा साहब को आज जनवरी के मिड में आके नोटिफिकेशन हुआ है, और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी कहा जा रहा है कि उनका भी सोमवार को नोटिफिकेशन हो जाएगा। और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत कराची में, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 28वीं तरमीम की वजह से भी कोई मियां नवाज शरीफ ने ये करवाया, क्योंकि 28वीं तरमीम में आ रहा था कि नए सूबे और ये वो, और इसके ऊपर भी मियां नवाज शरीफ रेडी नहीं है। आखिर में जनाब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जब भी ये सलमान अकबर राजा साहब और इन सारों से पूछा जाता था लाएमल, तो कहते थे कि लाएमल हमने नहीं देना, बल्कि लाएमल देना है महमूद खान चकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। अब इन दोनों ने लाएमल दे दिया है, और लाएमल इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 8 फरवरी को कहा है कि पहिए जाम हड़ताल होनी चाहिए, शटर डाउन हड़ताल होनी चाहिए, कंपेन करेंगे, कोई दुकान ना खुले, कोई गाड़ी सड़क पे ना आए, और 8 फरवरी बड़ा आम होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता दें, क्या आपने तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को डोर टू डोर कंपेन करते हुए 8 फरवरी के लिए देखा है? नहीं देखा होगा। 99% इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स के वीडियो पैगाम या ट्वीट्स भी आपने 8 फरवरी पे नहीं देखे होंगे। ये इस बात की दलील और सबूत है कि PTI की 99% लोग जो हैं MNAs MPs टिकट होल्डर्स वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उनको कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है, और वो चाबी वाले खिलौने अर्दली और लेले बन चुके हैं। आपने नहीं देखा होगा कि उनके कोई वीडियो पैगाम आए हों, उनके कोई ट्वीट्स आए हों, 8 फरवरी पे बात कर रहे हों, कोई कंपेन कर रहे हों। यहाँ तक कि जो कमेटियाँ बनाना चाह रही थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उन अभी अनाउंस होनी थी, दोबारा शायद हो भी गई हों, लेकिन आज से 12-15 दिन पहले जब वो कमेटी अनाउंस करना चाह रहे थे तो सलमान अकबर राजा साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ग्रुप में एक सख्त मैसेज कर दिया, जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बहुत माइंड किया, और उन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ, हमने लाएमल देना था दे दिया, तुम लोग आप जानो और तुम्हारा काम जाने, ग्राउंड पे जैसे भी एक्टिविटीज़ करनी है तुम करो, हम अपने तौर पे
पे कंपेन करेंगे। तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान वाले तो लाहौर भी गए, अब कराची भी गए हुए हैं, वो तो बार बार बात कर रहे हैं। रोज़ाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इन सारों के डेली किसी न किसी तरह से किसी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती है 8 फरवरी के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 99% खामोश हैं। तो अगर यही कंडक्ट रहा तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स का, तो 8 फरवरी के खिलाफ की जो कॉल है उसके खिलाफ मैं इसे साजिश समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये 8 फरवरी की कॉल नाकाम हो जाएगी और इसको नाकाम बनाने में सारे का सारा किरदार तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स का होगा। और 8 फरवरी की कॉल नाकाम हुई तो फिर इमरान खान की रिहाई के लिए जो एक सोहेल आफरीदी ने मोमेंटम थोड़ा सा बना दिया है, तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान ने कुछ दबाव बढ़ा दिया है, अगर ये 8 फरवरी की कॉल नाकाम हो गई तो इमरान खान की रिहाई के लिए ये जो अब तक मोमेंटम बने ये भी सारे का सारा बर्बाद हो जाएगा और इमरान खान की रिहाई के इम्कानात जो थोड़े से पैदा भी हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पे किसी और के हाथों में, ना सेक्रेटरी जनरल चीज़ें एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ना आप सेक्रेटरी जनरल साहब के मुझे दिखा दें कि 8 फरवरी के ऊपर उनके कितने वीडियो पैगामात आए हैं, कितनी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। और वो तो मैं अगली वीडियो में ज़रा बात करूँगा ना कि इमरान खान साहब से 2 दिसंबर से अब तक मुलाकात नहीं हुई, एक भी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास नहीं हुआ जिसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया हो कि इमरान खान की कैद तन्हाई को कैसे ख़त्म करवाना है, उनकी बहनों से मुलाकात कैसे शुरू करवानी है, इमरान खान को कैसे रिहा करवाना है। एक भी मीटिंग सलमान राजा साहब ने पॉलिटिकल कमेटी की इस एजेंडे के ऊपर नहीं की। अगर की है तो कम से कम उसकी खबर बाहर नहीं आई, कोई लाएमल बाहर नहीं आया। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स कोई ऐसी कोशिश छोड़ नहीं रहे कि इमरान खान को की कैद को हम किस तरह से हम तवील करवा सकते हैं, कैसे हम उसकी कैद तन्हाई को मजीद एक्सटेंड करवा सकते हैं। पूरी की पूरी फोकस है पूरी तहरीक इंसाफ का, एक चीज के ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ का कंसेंसस है। 8 फरवरी की कॉल कामयाब नहीं होने देनी, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करनी, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं करनी और कोई ऐसा हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव नहीं बनाना। अभी आप जाते जाते सुन लेना, मैं आज देख रहा था कि अब ये एक अवैस हमीद साहब जो जर्नलिस्ट है वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को, उन्होंने शहबाज राना साहब को ट्वीट किया, हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया और पेट्रोल पर आयद लेवी जो टैक्स है वो 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। ये यानी 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है टैक्स में, ये बढ़ाया है एक तरह का। ये जो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई वो फायदा नहीं दिया। और उन्होंने कहा यह बस्ता रातों की शदीद धुंध में फूड डिलीवरी करने वाला गरीब लड़का भी अब हर लीटर पर 84 रुपये 27 पैसे 84 रुपये 27 पैसे फी लीटर टैक्स दे रहा है। ये है सूरत हाल। मेरा ख्याल इमरान खान के दौर में ये कोई 16 या 18 रुपये था और अब वो 84 रुपये तक टैक्स पहुंचा हुआ है। ये बात तहरीक इंसाफ कभी आपको नहीं बताएगी क्योंकि वो उनको कहीं से मना किया गया कि आपने हुकूमत के जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो आवाम को वो बर्बाद कर रहे हैं, बात नहीं आपने कहीं करनी। और वो पूरी ताबेदारी के साथ इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स, मैंने सिर्फ शायद खटक का देखा है और मैंने किसी का नहीं देखा कोई वीडियो पैगाम आया हो 8 फरवरी के हवाले से कोई बातचीत हो। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो मैं आपको बताऊं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट यह है क्योंकि इनकी कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। जो लाएमल तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान ने दिया उसके ऊपर ये कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे, कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं कर रहे, कोई ट्वीट्स नहीं कर रहे, कोई मोमेंटम नहीं बना रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारे कहीं और सजदा रेज़ हैं और उनको कहा गया है कि खबरदार, ना हुकूमत के तबाही और बर्बादी पे कोई अवाम में कोई नैरेटिव बनाना है, ना तुमने 8 फरवरी के ऊपर को बात करनी। और वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अगर कोई बात कर रहा है तो मुझे दिखा दीजिएगा, मैं उनके नाम ले दूंगा जो 8 फरवरी के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आई, शायद 8-10 नाम हो ऐसे जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन 99% लोग बहरहाल नहीं कर रहे। आप अगर इससे इख्तलाफ करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।